हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 बोर्ड एग्जाम में जो साइंस का पेपर होगा उसकी। यानी कि हम आपके सामने साइंस के मॉडल पेपर को शेयर करने वाले हैं। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपका साइंस का पेपर आएगा, यानी कि जो विज्ञान का पेपर आप 2024 में बोर्ड एग्जाम में देंगे उसी पैटर्न का बिल्कुल ये पेपर है। आप देख सकते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि जो 2023 से पेपर होता था, 2023 से जो पहले पेपर होता था उसका पैटर्न एक जैसा होता था। लेकिन सरकार की नई नीति के द्वारा जो 2023 बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें कुछ बदलाव किए गए थे। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे और ओएमआर सीट आपको मिला था। और यही पैटर्न सेम 2024 में भी रहेगा। और आपको बता दूं कि आप नकल की आशा छोड़ ही दीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो समझने योग्य बातें होती हैं वही पेपर में काम करती हैं, रटा हुआ कुछ याद नहीं रह जाता। और ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे जिसका मतलब आप अगर जो समझ रहे हैं तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो मेरा कहना यही है कि आप अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और मैं इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताते रहता हूँ और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने वाले हैं और कैसे क्वेश्चंस नहीं। तो देखिए यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश है, मैं बता देता हूँ कि समय 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर में और पूर्णांक आपका 70 होगा। और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होगा। और प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा, अ व ब में। और खंड अ व ब 3 उपखंडों उपखंड क, उपखंड ख और ग में विभाजित है। यानी कि साइंस का पेपर में जैसे मान लीजिए बायोलॉजी होता है, केमिस्ट्री होता है और फिजिक्स होता है, तो इसीलिए इसमें उपखंड 3 होंगे। ओके, बस ये केवल साइंस के पेपर में होगा क्योंकि साइंस के पेपर में जानते हैं आप बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों होते हैं, इसीलिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे दिया है कि ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से क्या करें, वाले गोले को पुर करें। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप काले पेन से ओएमआर शीट पर गोला करें। ओके, अब देखिए दोस्तों कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे खंड अ जैसे ही स्टार्ट होगा आपका वहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे आपको। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताते चलता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो अधिकांश जो अपवर्तन होता है आपका स्वच्छ मंडल पे यानी कार्निया से होता है। अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो कार्निया स्वच्छ मंडल पे होता है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है। तो दोस्तों वोल्टता को V से प्रदर्शित करते हैं और V का फॉर्मूला होता है V = W/Q, यानी कि किया गया कुल कार्य और बटा क्वांटाइजेशन यानी कि चार्ज। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में ए वाला कभी नहीं दिखने को मिलेगा, कहीं कार्य और आवेश आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो ये पहला वाला ऑप्शन है उसमें देखिए किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुणे समय, यानी कि किया गया कार्य हो गया है और बटा विद्युत धारा गुणे समय I/T। तो जब मैं आपको बता दूं कि Q बराबर होता है I/T, यानी कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। दूसरा का जो पहला ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वस्तु बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर जो आभासी पूछ देता कि कब बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बताता है, तो पोल और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखेंगे आप तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे के साइड वो आभासी होगा। ओके, लेकिन ये वास्तविक पूछ रहा है और बड़ा भी पूछ रहा है। तो जब वास्तविक और बड़ा पूछे तो ये वाला तीसरा वाला ऑप्शन आप देख लीजिए कि जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। ओके, तब आपका क्या होगा, मतलब कि बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो इसी तरह के आपके क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल समझने के क्वेश्चन रहेंगे। अभी आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं होगा क्योंकि अभी आप क्लास 10th की न्यू को स्टार्ट किए होंगे, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा लोड नहीं दे रहा हूँ, बस आपको क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ और क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझाते जा रहा हूँ। और दोस्तों मैं साथ ही साथ आपको ये भी बता दूँ कि इन क्वेश्चंस को आप नोट करके रख लीजिए, जब आप पढ़ लेंगे तो अपने डाउट्स को क्लियर कीजिएगा। देखिए सबसे खतरनाक क्वेश्चन है कि ये समझने योग्य क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ के इसका आंसर आप बताएंगे, कमेंट करेंगे कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता है। उसमें कौन सा कथन सही होगा? क्या वो विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु दूर हो गया है?
क्या विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है, कि विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है, कि विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। आप कमेंट करके आंसर बताएंगे। इसी प्रकार के आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर जो आपको स्क्रीन पे देखने में दिक्कत हो रही है तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को सेटिंग से बढ़ा सकते हैं, 360 कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को देखिए कैसे क्वेश्चंस है। हालांकि अभी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपको पूरा प्रकाश पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके ह्यूमन आइज़, फिर और जाके मतलब इलेक्ट्रिक वाला, तो आप तब जाके आपको समझ में आएगा पूरा क्वेश्चन पेपर। लेकिन फिर भी आप इसको एक बार देख के समझने की प्रयास कीजिए। दिया है कि किस निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। यानी कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब किस में बनेगा, केवल अवतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, केवल उत्तल लेंस में। तो इसमें अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस एवं उत्तल लेंस से सभी में क्या बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है अनंत पर रखी वस्तु का। ओके, आई होप दोस्तों देखिए यहाँ पे उपखंड ख स्टार्ट हो गया, जिसमें आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे। तो एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु क्या है, तो एक समांगी मिश्रण है। और देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। असंतृप्त का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए। ये संतृप्त हैं, सब ये संतृप्त हैं और ये असंतृप्त है। और यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन है, यहाँ पे नीचे दोनों असंतृप्त हैं। तो कौन कौन से असंतृप्त हैं, तो बी वाला ऑप्शन वाला और डी वाला ऑप्शन वाला। यानी कि इसमें आप बता देंगे कि बी व डी क्या है, असंतृप्त हैं। तो ऐसे आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखिए केमिस्ट्री में दिया गया ऐसा क्वेश्चन है, ये सारे समझने वाले क्वेश्चंस हैं, तब आप जाके इसका आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों कोई घबराने की बात नहीं है, आप अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, तब तक आपको धीरे धीरे सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए, मैं इसी के साथ इस वीडियो को क्या करता हूँ, एंड करता हूँ। एंड करने का मतलब कि एक बार मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए और पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अभी यहाँ तक हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखिए देख रहे हैं। ये लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से ए मादा जनन तंत्र को किस भाग को दर्शा रहा है। यानी कि ये वाला पार्ट कौन सा है, इसको कौन सा पार्ट है, मतलब कि मादा जनन का, इसको आपको बताना है। ओके, तो आई होप आप जानते होंगे इस टाइम कि ये कौन सा पार्ट है। अगर नहीं जानते तो ये अंडाशय है, इस मतलब इसमें अंड का निर्माण होता है। ओके, अब इसी तरह आपके वर्णनात्मक प्रश्न भी आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आप इस पे मतलब इसको देखना चाहते हैं तो इसको देख लीजिए। अगर जो आपको इस मॉडल पेपर को मतलब इस मॉडल पेपर की प्रति चाहिए यानी कॉपी चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इस मॉडल पेपर को। ओके दोस्तों, आई थिंक आपको मॉडल पेपर समझ में आया होगा। और देखिए मेंडल वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेंडल पे आप ध्यान देंगे, मेंडल से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओके, उनके 3 नियम थे जॉन ग्रेगर मेंडल के। और इसी के साथ आपका पेपर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पेपर लेंदी नहीं रहेगा, लिखना कम रहेगा, बट दिमाग ज़्यादा लगाना रहेगा। सो दोस्तों आई होप मेरी बातें क्लियर हो रही होंगी। सो दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर्स। मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ।